नमस्कार, न्यूज एट 4 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शुरुआत करेंगे लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा से पूछताछ जारी है। क्राइम ब्रांच दफ्तर में करीब 5 घंटे से ज्यादा वक्त से पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान आशीष मिश्रा ने पुलिस को एक वीडियो दिया है। आशीष के दिए वीडियो में तेजी से निकलती दिख रही है स्कॉर्पियो। रास्ते में दोनों तरफ खड़ी दिखाई दे रही है किसानों की भीड़। इस वीडियो से किसानों के हमले की पुष्टि करना चाह रहा है आशीष। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आशीष मिश्रा ने गलत जानकारी भी दी है। तो आपको बता दें कि 3 नोटिस के बाद आखिरकार पूछताछ के लिए पहुंचा है आशीष मिश्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा, जिस पर आरोप है कि उसी की वजह से लखीमपुर में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और अब उससे पूछताछ जारी है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि पूछताछ के दौरान कई जगह पर आशीष मिश्रा फंसता हुआ नजर आया है। कई सवालों की गलत जानकारी भी आशीष मिश्रा की तरफ से दी गई है। एक वीडियो उसने पुलिस को सौंपी है और उस वीडियो में स्कॉर्पियो जो है ब्लैक कलर की वो निकल रही है और दोनों तरफ किसानों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। और इस वीडियो से आशीष मिश्रा ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि उसके काफिले पर हमला हुआ था। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में आशीष मिश्रा कई बार फंसता हुआ नजर आया। पूछताछ के दौरान आशीष मिश्रा ने गलत जानकारी दी है। थार के ड्राइवर के बारे में पूछने पर आशीष मिश्रा का जवाब कि हरिओम चला रहा था गाड़ी। हादसे में मारे गए हरिओम के शरीर पर पीले रंग की धारीदार शर्ट। वीडियो में थार की ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स सफेद रंग का टी-शर्ट या कुर्ता जैसा कोई कपड़ा पहने था। पुलिस के कई सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है आशीष। सवालों का सीधा जवाब नहीं दे पा रहा है आशीष मिश्रा। अपने पक्ष में अभी तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है आशीष। और मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं विवेक त्रिपाठी। विवेक, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है और क्या कुछ जानकारी की पूछताछ में क्या कुछ हो रहा है? देखिए प्राची, 5.5 घंटे का समय हो चुका है जब आशीष मिश्रा से अंदर यहां क्राइम ब्रांच के ऑफिस में पूछताछ चले, लेकिन अभी तक आशीष मिश्रा अपने पक्ष में कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं दे सका है जिससे उसको क्लीन चिट दी जा सके। आपको बता दें कि बहुत एक अहम सवाल जो पुलिस वालों ने उससे पुलिस अधिकारियों ने पूछा था, वो ये पूछा था कि थार गाड़ी कौन चला रहा था। इस पर उसका जवाब था कि हरिओम मिश्रा थार गाड़ी का ड्राइवर था और वही चला रहा था जिसकी मौत हो गई थी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हरिओम मिश्रा ने जो कपड़े पहने थे और एक पीले रंग की धारीदार शर्ट थी, जबकि जो वीडियो है उसमें थार गाड़ी चलाता हुआ सफेद कुर्ते या पैजामे जैसा कोई व्यक्ति है, कोई कपड़ा ऐसा पहने जो सफेद रंग का है, वो वीडियो में साफ दिख रहा है। ये झूठ उसका वहां पे पकड़ा गया है और बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि थार गाड़ी को जो उसने गलत जानकारी दी है, पुलिस को भटकाने की कोशिश की है, पुलिस को बरगलाने की कोशिश की है। अभी भी हिरासत में ही है आशीष मिश्रा? गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं? अभी प्राची 5.5 घंटे हो गए, पूछताछ चल रही है। अभी उसको हिरासत पे भी नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस ने एक नोटिस दिया है और ये कानूनी प्रक्रिया है। अगर वो आता है, पूछताछ होती है, वो अपने पक्ष में बयान देगा, उसके साक्ष्य होंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस सारे कलेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर अभी तक उसकी कोशिश ये है कि वो ये साबित करे कि उसके काफिले पर हमला हुआ था, लाठी डंडों से हमला हुआ। उसका सारा फोकस, जो भी पूछताछ हो रही है, बार बार वो अपने पक्ष में जो वीडियो दे रहा है, जो बातें बता रहा है, जो लोगों की बातें सुना रहा है, जो उसने प्रत्यक्षदर्शियों की बात कही है, जो मौके पर मौजूद लोगों के हवाले से उसने कहा है, वो यही कहा है कि उसके काफिले पर हमला हुआ था। वो था या नहीं था, इस बात पे वो बरगला रहा है। वो बार बार गलत जानकारियां दे रहा है या गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा के पास अपने बचाव में बहुत ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। आगे क्या होगा ये आधे घंटे में स्पष्ट हो जाएगा कि आगे क्या होगा। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने तमाम कागजातों पर उससे साइन कराए हैं, उसके बयान जिसमें हुए हैं उसमें हस्ताक्षर हुए हैं। कई फाइलों में जो बार बार हमने दिखाया अपने वीपी गंगा के दर्शकों को कि कुछ फाइलें लेकर आए, कुछ दस्तावेज लेकर आए जिसमें उसके कई साइन हुए हैं। तो बहुत गंभीर स्थिति में ये अंतिम कुछ पल हैं जिसमें ये तय होना है कि उसके साथ क्या होगा, कैसे होगा। और यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि एसएसबी के जवान भी खड़े हुए हैं, यानी ये स्पेशल सीमा सुरक्षा बल है, यहाँ पर बुला ली गई है। जो एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं वो बुला ली गई हैं। ये किस तरफ इशारा करती हैं उस बारे में हम खुलकर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गंभीर कार्रवाई की तरफ इशारा कर रही हैं। अभी
15 से 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा में ये स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी कि अंदर क्या चल रहा है। चूँकि अभी तक ये 5.5 घंटे से आप ये सामने जो दरवाज़ा देख रहे हैं क्राइम ब्रांच का, 5.5 घंटे से बंद है। सिर्फ खुलता है तो चाय पानी या नाश्ते के लिए। जो अंदर जा रहा है, पुलिस अधिकारी भी मौजूद है यहाँ। जो जांच टीम है उसके बड़े अधिकारी, डीआईजी जो लखनऊ हेडक्वार्टर पुलिस हेडक्वार्टर के डीआईजी हैं उपेंद्र, वो अंदर बैठे हुए हैं। इसके अलावा तमाम पुलिस अफसर, जो जांच कमेटी बनी है उसके अफसर बैठे हुए। तो यहाँ अभी बाहर कोई नहीं आया, सारे लोग अंदर ही बैठे हैं। अंदर बैठे हैं, कुछ लोगों को बुलाया जाता है, फाइल लेके बुलाया जाता है और उसके बाद वो थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है, कुछ साइन कराए जाते हैं। उनके वकील भी हैं, आशीष मिश्रा के साथ उनके वकील भी मौजूद हैं। तो ये अगर 5.5 घंटे हो गए, जैसा कि हमने सुबह ही बताया था अपने दर्शकों को कि ये प्रक्रिया 5-6 घंटे की हो सकती है, तो उसी दिशा में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। 5 साढ़े पाँच घंटे हो चुके हैं और आधे घंटे में स्पष्ट हो जाएगा कि आगे माफ कीजिएगा क्या होना है, आगे कैसे होना है। और पूरी फोर्स लगातार इस कार्यालय को घेर कर खड़ी है। यहाँ पर हम लोगों ने अभी जो एसपी विजय ढुल यहाँ से निकले थे, जब निकले हैं करीब उनको 2 घंटा हो गया यहाँ से निकले हुए, लेकिन उन्होंने अभी तक यहाँ वापस नहीं आए हैं। तो इससे साफ है कि वो अलग कुछ अलग जो कार्रवाई होती है उसको कर रहे हैं और यहाँ पर जो इंटरोगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है, वो अलग चल रही है। जिस तरह से अधिकारी 2 टीमें, बिल्कुल विवेक, यानी आप बता रहे हैं कि आधे घंटे और या 15 मिनट में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर भीतर हो क्या रहा है। कानपुर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम की बैठक शुरू हो गई है। सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक है। विधानसभा चुनाव से पहले सभी सांसद और विधायकों का फीडबैक ले रहे हैं सीएम योगी। शुक्रवार को ब्रज क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक का सिलसिला शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम बैठक कर रहे हैं। तो आपको बता दें, कलावद क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी और आज जो है वो कानपुर क्षेत्र के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कमान संभाल ली है मुख्यमंत्री ने और चुनाव में उतरने से पहले फीडबैक लेना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री। और यही वजह है कि सांसदों और विधायकों के साथ वो बैठक कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों की और उनसे जान रहे हैं कि आखिर कितना काम उनकी तरफ से किया गया है। हम सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, मेरे सहयोगी शैलेश जुड़ गए हैं। शैलेश, देखिए, कमान मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से संभाल ली है चुनाव को लेकर और अब ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हर क्षेत्र के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक जनप्रतिनिधि दे रहे हैं, क्या अपडेट्स आपको मिल रही हैं? आज अगर हम बात करें, कल से बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है। कल सबसे पहले अवध क्षेत्र की बैठक हुई थी शाम को और उसके बाद आज दिन में 11 से 1 बजे तक मुख्यमंत्री आवास पर ब्रिज क्षेत्र की बैठक की गई थी। और अभी 4 बजे से जो कानपुर क्षेत्र की बात करें उसकी बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल और बाकी जो पदाधिकारी हैं वो तो हैं, साथ ही जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं उस क्षेत्र में आने वाले बाकी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं। देखिए, ब्रिज क्षेत्र की बैठक जो आज सुबह हुई, अगर उसकी बात करें तो देखिए जो विधायक निकले उनसे भी हम लोगों ने बात की वहां पर। उन्होंने ये बताया साफ तौर पर कि देखिए मुख्यमंत्री ने एक तरफ तो उन लोगों से फीडबैक लिया कई चीज़ों को लेकर, साथ में ये जानकारी मांगी कि उनको अपने क्षेत्र में क्या किसी बड़े प्रोजेक्ट की कोई सौगात चाहिए, वहां पर किसी चीज़ की जरूरत जो उन्हें लगती है वो बताए। दूसरी चीज़, उन्होंने विधायकों से ही पूछा कि आगामी चुनाव को लेकर उनकी किस तरह की तैयारी है वहां पर अपने क्षेत्र में, इसको लेकर वहां पर जानकारी मुख्यमंत्री ने ली। साथ में जो पन्ना प्रमुख बनाने का अभियान चल रहा है तो उसको लेकर ये कहा गया, वहां पर जो पार्टी पदाधिकारी हैं उन्होंने ये बात कही वहां पर कि विधायक जो है वो खुद इस अभियान में सक्रियता के साथ लगेंगे, क्योंकि पन्ना प्रमुख बनाने का जो अभियान है वो भाजपा के लिए अगर देखें तो एक बहुत बड़ा अभियान है। तो उसकी अगर शुरुआत देखें तो खुद प्रदेश अध्यक्ष ने की थी एक पन्ना प्रमुख बनकर, तो वहां पर उनको निर्देश दिए गए। फीडबैक में अगर बात करें तो देखिए विधायकों को, सांसदों को और जो वहां के पदाधिकारी हैं सबको सामने रखकर फीडबैक लिया जा रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई पदाधिकारी किसी विधायक का फीडबैक देता है और अगर विधायक है उनको कहीं पर कुछ अपनी बात कहनी है तो कह सकते हैं, यानी सारी चीज़ें एक तरह से ट्रांसपेरेंट रखें, क्योंकि चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, ऐसे में चीज़ें सामने रहनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ें जो थी वो चर्चा में रही, अगर सोर्सेज की माने वहाँ पर यह भी बात की गई कि जो इस समय प्रदेश में
कई लोग जो हैं, मुख्यमंत्री ने भी कहा, पार्टी के पदाधिकारियों ने भी कहा विधायकों ने कि कई लोग जो हैं, विपक्षी दल के लोग जो हैं माहौल खराब करना चाहते हैं, फिजा बदलने के लिए वो तमाम तरह की कोशिशें कर सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं। तो उनको नाकाम करने के लिए बोला गया विधायकों से कि वो लोग अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें, जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा समय वो साथ साथ बिताएं, क्योंकि जितना ज़्यादा संवाद होगा अपने जनप्रतिनिधि का जनता के साथ में, तो उतना ज़्यादा वो और क्लियर कर सकते हैं चीज़ों को। अगर मान लीजिए किसी तरह का उन्हें लगता है कि कोई षड्यंत्र है, उन चीज़ों को क्लियर वहाँ पर करें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आज की जो बैठक थी, तो मुख्यमंत्री देखिए कई चीज़ों पर उनसे जानकारी ली, अपने क्षेत्र में उनकी तैयारी किस तरह से है, जो जनता है वो क्या सोचती है पार्टी को लेकर, जनता क्या चाहती है सरकार से, जनता क्या चाहती है अपने क्षेत्रीय विधायक से, और इन चीज़ों को लेकर ही उन्होंने कहा कि किसानों के जो मुद्दे थे उनको लेकर भी चर्चा की गई वहाँ पर। और एक बड़ी चीज़ देखिए, एक टारगेट जो रखा गया वो ये कि दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, और अपने 1.5 करोड़ सदस्य, नए सदस्यों की देखिए हम बात कर रहे हैं, 1.5 करोड़ नए सदस्य दिसंबर तक बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। उसके लिए कहा गया है कि सभी जो जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, वो पूरी सक्रियता के साथ लगें और अपने इस सदस्यता अभियान को तेजी से चलाकर जो जनता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ें। देखिए चुनाव का वक्त करीब है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है ये फीडबैक लेने के पीछे जो मकसद है वो यही कि ग्राउंड लेवल पर चीज़ें किस तरह से चल रही हैं उसकी जानकारी भी मिले। और देखिए कई अलग अलग लेवल पर ये जानकारी जुटाई जा रही है। ये बैठक एक हिस्सा है देखिए प्राची, उसमें विधायकों को बुलाया गया, सांसदों को, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो जो तैयारी है भाजपा की, देखिए विधानसभा प्रभारी बनाए, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है, कर रही है भाजपा, और खुद मुख्यमंत्री जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र में आखिर किस तरीके का माहौल बन रहा है। शुक्रिया आपका शैलेश, तमाम जानकारी। लखीमपुर कांड पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा हो, आशीष मिश्रा के साथ ही अजय मिश्रा की भी गिरफ्तारी हो। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक ये भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश है। वहीं किसान मोर्चा ने कहा कि अगर 11 अक्टूबर तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 12 अक्टूबर से पूरे देश में अस्थि कलश यात्रा निकालेंगे। साथ ही देश भर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 15 अक्टूबर को पुतला दहन, जबकि 18 अक्टूबर को रेल रोको सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे से होगा। वहीं 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत होगी। इसके साथ जुड़नी हमारी मांगे ये है कि ये जो इस लखीमपुर घटना का मुख्य दोषी है, जिसमें अजय मिश्रा जो मंत्री हैं, उनका फौरन उसको बर्खास्त किया जाए अहदे से, और उसके ऊपर जो धारा लगी हुई है, धारा 120B, उसके तहत उसको गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि उसका जो पुत्र है आशीष मिश्रा, उसको भी गिरफ्तार किया जाए। और मृतक किसान नक्षत्र सिंह के घर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। पीड़ित परिवार को सिद्धू ने दिया आश्वासन। लखीमपुर कांड में नक्षत्र सिंह की जान गई थी। लखीमपुर से अब बहराइच के लिए निकल गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। तो देखिए नवजोत सिंह सिद्धू जो लखीमपुर में है और लखीमपुर हिंसा में मारे गए लोगों से, उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले जरूर मौन व्रत की शुरुआत सिद्धू की तरफ से की गई थी, जिसे आज खत्म कर दिया गया। और आज वो मृतक नक्षत्र सिंह के परिवार से मिले, उनसे मुलाकात की, सांत्वना दी और ये भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है न्याय की इस लड़ाई में। और अब वो बहराइच के लिए निकल गए हैं, जहां बाकी मृतकों के परिवारजनों से मुलाकात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। तो आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर में मौजूद रहे, जहां पूरा सियासी जो ड्रामा है वो देखने को मिला। इसके साथ ही साथ पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की नवजोत सिंह सिद्धू। देखिए सिद्धू ने लखीमपुर में मौन धरना खत्म करने के बाद कहा था कि सत्यमेव जयते। सिद्धू ने खत्म किया अपना धरना और कहा कि किसानों की लड़ाई यूं ही जारी रहे। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। न्याय से बड़ा राष्ट्र चलाने के लिए कोई साधन नहीं। न्याय है तो सुशासन है, न्याय नहीं है तो कुशासन है। कोई व्यक्ति राजा भी हो, न्याय से बड़ा नहीं है। यही सत्य है। सत्य की इस लड़ाई में आज जीत हुई है, किसान भाइयों की जीत हुई है, कश्यप साहब के परिवार की जीत हुई है।
गोंडा के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चलती ट्रेन में बैठने के दौरान महिला का पैर फिसल गया। महिला प्लेटफॉर्म 2 के रेलवे ट्रैक के नीचे आ गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल महिला के कमर में गंभीर चोट आई थी। आरपीएफ पुलिस ने महिला को एम्बुलेंस के माध्यम से गोंडा के जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, ऐसी जानकारी अब सामने आ रही है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश आपकी जान पर किस तरीके से भारी पड़ सकती है, वो ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी।